नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद अब एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। ट्रस्ट का आरोप है कि 2015 से 2025 तक भक्तों दानदाताओं को दिया जाने वाला पवित्र रेशमी दुपट्टे असल में 100% पॉलिस्टर के थे। दरअसल लड्डू विवाद और परकुमानी मामले के अलावा प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने अब आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक में रेशमी दुपट्टे बेचने वाली एक फर्म ने उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। धर्मेंद्र के निधन के बाद मुंबई और दिल्ली में उनके लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। हेमा मालिनी ने स्वर्गीय धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए यह विशेष प्रार्थना सभा आयोजित करने का फैसला किया है। यह सभा 13 दिसंबर 2025 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हेमा मालिनी ने बताया कि उनके पति धर्मेंद्र का ब्रजभूमि से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। उनके चाहने वाले और प्रशंसक ब्रज क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। गुजरात में सूरत शहर के पर्वत पाटिया इलाके के राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। सुबह करीब 7 बजे लगी आग पर 4 घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। हालांकि आग बुझाने तक 20 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग 7वीं मंजिल तक पहुंची। फायर ब्रिगेड ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग 7वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। सुबह का वक्त होने के चलते मार्केट बंद था, इससे काफी देर बाद आग लगने का पता चल सका। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर राजस्थान सरकार 1 लाख करोड़ के बिजनेस समझौते किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों से आपसे निवेदन करते हैं कि आप राजस्थान में भी काम करें। यहाँ 2 साल में सब बदल गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आप राजस्थान को सूखा और भूखा मत मानो। उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से कहा कि प्रवासी राजस्थानियों से निवेश ही मत मांगो। प्रवासी राजस्थानियों को खुद को ही मांग लो। उन्हें कहो कि कब तक प्रवासी रहोगे, यहाँ पर भी आ जाओ। जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस अब एक्शन मोड पर है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ई रिक्शा संचालन को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत शहर में संचालित 30,000 से अधिक ई रिक्शा को निर्धारित 7 जोन में चलाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। हर जोन को अलग अलग कलर कोड दिया गया है, जिसके आधार पर रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा ई रिक्शा संचालन को नियमित करने के लिए अब QR कोड अनिवार्य होगा। दिवाली को यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने बुधवार को इसकी घोषणा की और भारत को बधाई दी। इसके साथ ही घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी इस सूची में जुड़े हुए हैं। ये फैसला उस समय आया जब दिल्ली इन यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंट कमेटी फॉर इंटेलिजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक की मेजबानी कर रही है, जो 8 से 13 दिसंबर तक चल रही है। इसी मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए वार्षिक पेंशन सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि समय पर सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो जनवरी 2026 से पेंशन रोक दी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। विभाग ने प्रदेश के सभी लाभार्थियों को निर्देश दिए कि वे अपनी पहचान और दस्तावेजों का समय पर सत्यापन करवाएं, ताकि उन्हें पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। पेंशन सत्यापन के लिए राजस्थान सरकार ने कई सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर आएंगे और इस दौरान वे भारत के समुदाय से मुलाकात करने के साथ साथ जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार श्री गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय मूल के प्रवासियों के साथ चर्चा करेंगे और जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीकर पुलिस ने 8 और सिटी बस में चैन तोड़ने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों जयपुर से सीकर आकर वारदात करती थी, इसके बाद वापस चली जाती थी। सीकर में 1 महीने पहले बुजुर्ग महिला की चैन तोड़ने के मामले में दोनों को पकड़ा गया। मामला कोतवाली थाने का है। कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगड़ी ने बताया कि आरोपी महिला रेखा देवी और सुगना को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के सादुलपुर कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मूंग की फसलों की खरीद करने, मुआवजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है तथा मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण मूंग की फसल व्यापक स्तर पर खराब हुई है, लेकिन इसके बावजूद कृषि उपज मंडी राजगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति मूंग की खरीद नहीं कर रही है। राजस्थान के बूंदी में बिजोलिया घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया। अचानक एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और वह कंट्रोल से बाहर होकर घाट की घुमावदार सड़क पर दीवार से टकराकर खाई की तरफ लटक गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के अगले दोनों टायर ट्रक से अलग हो गए और सड़क पर आग लग गई। हादसे के कुछ ही पलों में ट्रक में भी आग लग गई और देखते ही देखते उसका धुआं दूर दूर तक फैल गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
भीलवाड़ा के विजयनगर में पुलिस वाहन के चालक पर गोली चलाकर फरार हुए अपराधी ज्ञान सिंह उर्फ सुरेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। पुलिस अधिकारी सज्जन सिंह ने बुधवार को बताया कि रायल थाना क्षेत्र में आरोपी ज्ञान सिंह उर्फ सुरेंद्र ने पुलिस दल पर गोली चलाई थी। इसके बाद विजयनगर में भी पुलिस के 112 वाहन के चालक पर भी इसी अपराधी ने गोली चलाई। इसके बाद उसके प्रतापनगर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पंजाब में अब निजी और सरकारी अस्पताल बकाया बिल के कारण किसी भी शव को परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं कर सकेंगे। साथ ही अज्ञात शव को 72 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रखने की अनुमति नहीं होगी। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंजाब में मृतकों की गरिमा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मृतक से संबंधित कोई बकाया राशि होती है तो अस्पताल बाद में कानूनी तरीके से बिल की वसूली कर सकता है, लेकिन शव को बिना देरी किए परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवार दोपहर सिद्धपीठ मेहंदीपुर धाम पहुंचे। जयपुर से हेलीकॉप्टर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री का हेलीपैड पर दौसा भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला और करौली जिला अध्यक्ष गोवर्धन जादव ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर पहुंचकर स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। वहीं भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दरबार में धूप लगाई। मंत्री ने वीडियो कॉल पर परिवार को भी बालाजी महाराज के दर्शन करवाए। अलवर में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान के तहत बुधवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए रैली निकाली गई, जिसे एडीएम सिटी बीना महावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बालिकाओं को कोर्ट संबंधी अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।